नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और हर बार जो है दो हमको जो है देखने को मिलेंगे। जो हमारा बोर्ड एग्जाम रहेगा उसमें हमको दो कुल दो गद्यांश आएंगे, जिसमें से आपको केवल एक करना रहेगा और जो आपको बेहतरीन ढंग से आ रहा हो उसी का आप लोग जो है अनुवाद कर देंगे। तो आज क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे सबसे बेहतरीन ढंग से जो गद्यांशों का अनुवाद करेंगे, कैसे उनको लिखेंगे, पहले संदर्भ लिखेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे या फिर अनुवाद करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और ये जो हमारे गद्यांश रहेंगे इनमें जो अनुवाद करना रहेगा इसके लिए हमको कुल 4 नंबर मिलेंगे। यानी आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सारे बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास को करेंगे और जिस प्रकार मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इनका अनुवाद करना, उसी प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गद्यांश आपके सामने कुछ इस प्रकार लिख कर आएगा और आपको बोला जाएगा निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये जो मैंने आप लोगों के सामने गद्यांश रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। 2009, 2014, 16, 20 और 22 यानी कि कई सालों में पूछा जा चुका है। तो इसका आज हम लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है अनुवाद करेंगे और आप लोग जो है देखेंगे किस प्रकार इसका अनुवाद करना है। तो सबसे पहले जो गद्यांश दिया रहेगा हमको उसको पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है, फिर उसके बाद अनुवाद करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। रघुवंशे कालिदासा। तो हमको पता चल गया कि कालिदास जी से संबंधित पाठ का गद्यांश दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसका जो है अनुवाद करेंगे तो उससे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप जब पाठ को गद्यांश को पढ़ेंगे तो 2-4 शब्द रहेंगे जिससे आपको पाठ के बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने कालिदास देखा तो पता चल गया है आदि कालिदास जी से संबंधित पाठ है। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो रघुवंशे कालिदासा रघुवंशिना नाम चित्रणम तथा करोति। यानी कि रघुवंशे कालिदासा, रघुवंशे यानी रघुवंशम इनका एक महाकाव्य है कालिदास जी का, उसी के बारे में बताया गया। रघुवंशम में कालिदास जी ने रघुवंशी नाम यानी कि रघुवंशी लोगों का या रघुवंशी राजाओं का चित्रण तथा यानी कि इस प्रकार करोत किया है, यथा जिससे भारतीय। देखिए यहाँ पे 3-4 शब्द आप संस्कृत में जब भी उसका अनुवाद करें, उसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो उन कठिन शब्दों को देखिए, इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ है, तो इसको 2-3 भागों में तोड़ लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप लोग उसका अर्थ आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखिए भारतीय एक शब्द हो गया, उसके बाद जनजीवनस्य हो गया, ठीक है ना, उदात्ताम हो गया, उसके बाद दर्शनम, 4 शब्द दिए हैं। तो भारतीय जनजीवनस्य यानी भारतीय जनजीवन के, ठीक है ना, उदात्ता यानी श्रेष्ठ आदर्शों का, ठीक है ना, दर्शनम यानी कि आदर्शों का, सम्यक यानी भली प्रकार, दिग्दर्शनेम भवेत यानी कि वर्णन हुआ है। ऊपर वाले वाक्य का अर्थ है रघुवंशम में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार किया है जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का, जो हम कह सकते हैं, वर्णन हुआ, भली प्रकार से हुआ है। रघुकुलजा राजना, रघुकुल के जो राजा हैं, प्रजा क्षेमाय बलिहारन, ठीक है ना, प्रजा क्षेमा यानी कि प्रजा की कुशलता, प्रजा की, आपसे पूछते ना कि कुशल क्षेम बताइए, तो वही है प्रजा की कुशलता, प्रजा की कुशलता। बलिहारन अर्थात कर लेते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो रघुकुल के राजा थे वह प्रजा की भलाई के लिए कर लेते थे। ये अभी तक भी सिस्टम चला आ रहा था। जो प्राचीन जो अभी जो है अभी ये 2025 चल रहा है। अब मान लीजिए कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 200 साल के करीब अंग्रेजों ने राज्य किया था। उससे पहले ये राजाओं, जो हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा था वो राज्य तंत्र ही चल रहा था। कई छोटे बड़े राजा मिलकर के जो है देश को चला रहे थे, तो वो भी कर ले रहे थे। जैसे मुगल थे वो भी प्रजा से कर लेते थे, उसी तरह जो प्राचीन इन राजा थे उन्हीं में से रघुवंशी जो राजा थे वो भी प्रजा की कुशलता के लिए कर लेते थे।
आज भी सरकार आज भी हमसे कर लेती है। और जीएसटी का नाम सभी लोगों को पता होगा, जो हम लोग जो सीधा जो कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगा होता है, वो हम लोग अदा करते हैं। इनकम में भी टैक्स देते हैं, यानी कर आज भी लिया जा रहा है। और ये क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हमें अच्छी सड़कें दी जा सके, हमें अच्छी रोडें मिल सकें, अच्छा हमारा स्वास्थ्य जो है उसके लिए अच्छे अस्पताल बनाए जा सके, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय बनाए जा सके, यानी हमारी कुशलता के लिए सरकार आज भी टैक्स लेती है। उसी तरह प्राचीन काल में जो है रघुवंशी राजा थे वो प्रजा की भलाई के लिए कर लेते थे। मितसंयात भाषणस्ते, यानी कि मितसंयात मीठी और सधी हुई बाणी बोलने वाले होते थे। सदा सत्यनिष्ठा और सदा सत्यनिष्ठ होते थे। आसन यानी कि होते थे, यानी कि कैसे होते थे? मीठी और सधी हुई बाणी बोलने वाले थे होते थे और सदा सत्यनिष्ठ होते थे। यशस कामस्ते, यानी कि यश की कामना करने वाले। तदर्थम, यानी उसके लिए। प्राणानप, यानी कि प्राणों को भी। त्यागतम, यानी त्यागने के लिए। सदैव ओदतावन, यानी कि सदैव तैयार रहते थे, यानी यश की कामना के लिए वह सदैव अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार रहते थे। केवल संत्यर्थे, यानी कि केवल संतान के लिए। ते अर्थात वे ग्रह मेदिनो बुभुवु, गृहस्थ जीवन को धारण करते थे। ग्रह मेदिनो यानी कि गृहस्थ जीवन को धारण करते थे। कहने का तात्पर्य वह केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही गृहस्थ जीवन धारण करते थे। शैशवे यानी बाल्यकाल में, या फिर युवावस्था में, कैसे युवावस्था में कहेंगे, शैशवे युवावस्था में। विद्यार्जनम, यौवने विद्यार्जन करते थे। आप बाल्यकाल भी कह सकते हैं। बाल्यकाल में क्या करते थे? विद्या अर्जित करते थे। यौवने, और जब जवान होते थे तो रजनम भोग आनंद लेते थे। वार्धक्य, और जब बुढ़ापा आ जाता था यानी बूढ़े हो जाते थे। मुक्त्यर्थम, यानी मुक्त के लिए। भैया हम सभी भी अभी सारा जीवन जीते, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो कहते हैं अब हमें मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए, मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। तो वही जब वो बुढ़ापा आता था तो मुक्ति के लिए मुनिवदा चरणम, ठीक है ना, मुनिवदा चरणम, यानी मुनियों के समान आचरण करते थे। तेसाम व्रतमासीत, ऐसा क्या था? उनका व्रत था, यानी कि बाल्यकाल में विद्यार्जन करना, युवावस्था में भोग विलास करना, और फिर बुढ़ापे में मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए क्या करना? मुनियों के समान जो है आचरण करना उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता दीना नाम, बालक वृद्ध यानी बूढ़े, स्त्रियों आदि यानी वनिता दीनाम स्त्रियों आदि का। यदाचरणम, जो आचरण कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपितम, निरूपित है। तत्सवर्धाम, उससे भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूप में, यानी वह भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। यानी कि जो कालिदास के काव्य में जो कालिदास के काव्य में भारतीय जो संस्कृत के बारे में बताया गया है, या फिर इन लोगों का जो आचरण है कालिदास के काव्य में जो बताया गया है, वह भारतीय संस्कृत के अनुरूप ही है। ये जो है हमारा इसका हो गया अर्थ। अब आपको लिखना कैसे? अब आप इसको लिखेंगे तो सबसे पहले जब लिखने का फॉर्मेट होगा तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। सर्वप्रथम आप लोग लिखेंगे गद्यांश, गद्यांश लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप इसकी पहला शब्द जो लिखा होगा, रघुवंशे, रघुवंशे लिख लिया। उसके बाद आप डैश डैश करते हुए पेज के लास्ट ओर आएंगे, और उसके बाद ये अंतिम का पूरा शब्द नहीं तो थोड़ा ही, जैसे गौरव अनुरूप में, ऐसे लिख लेंगे। गौरव कुछ इस प्रकार आप लोग लिखेंगे, गौरव अनुरूप में, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद फिर डालेंगे उसके बाद डालेंगे संदर्भ, संदर्भ, और उसके बाद तब आप लोग करेंगे अनुवाद, ठीक है। 3 चरणों में आपको करना है। और संदर्भ सभी को पता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के
इस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक और ये है। हर पार्ट में सेम रहेगा, बस लेखक का नाम चेंज होता रहेगा और जो है और उसमें एक लाइन और जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये लिख लेंगे कि आज ये कौन सा पार्ट है, कवि कुल गुरु क्या है और कालिदासा, ये है, इस पाठ का नाम डाल दिया। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, ठीक है ना। और उसके बाद संस्कृत के पाठ का नाम डालेंगे, कवि कुलगुरु कालिदासा नाम से लिया गया है, ये हो गया उसका संदर्भ। उसके बाद आप लोगों को एक लाइन और ऐड करनी है बेटा, लिख देना है जो इस गद्यांश में लिखा हुआ है उसको छोटे शब्दों में एक लाइन में लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास ने जो है रघुवंशी राजाओं के चरित्र चित्रण के बारे में बताया, फिर उनका जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया। ये लाइन आपको जरूर लिख देनी है, ठीक है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदासा नामक पाठ से लिया गया है। और उसके बाद लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास जी ने रघुवंशी मैं इधर लिख दे रहा हूं या फिर नीचे लिख दे रहा हूं, रघुवंशी राजाओं तो वहां पे लिख दिया है। बारे में बताया गया है, ऐसे करके एक लाइन आपको जरूर ऐड करनी, इससे एग्जामिनर को लगेगा आपको इसके बारे में पता है। और फिर कभी कभी होता है ना, पूरा नहीं पढ़ता है क्या लिखा है, बस एक ही लाइन से समझ जाता है कि आपने जो है इसका पूरा सार लिख दिया है। अब उसके बाद तब आपको अनुवाद करना है, अनुवाद कर देना है। रघुवंशम में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह वर्णन हो सके। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा लोग प्रजा की भलाई के लिए कर लेते थे, यानी जो हमने वहां पे बताया आप लोगों को वही जो है आपको अच्छे से लिख देना है। सीमित और सदी हुई वाणी बोलने वाले वे सदा सत्यनिष्ठ होते थे। कैसे होते थे, सत्यनिष्ठ होते थे। यश की इच्छा करने वाले वे उसके लिए प्राणों को भी छोड़ने हेतु सदैव तैयार रहते थे। केवल संतान के लिए ही वे इसका गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले होते थे। वे बचपन में विद्या प्राप्ति, जो बाल्यकाल में वहां विद्या प्राप्ति, युवावस्था में भोग और वृद्धावस्था में मुक्त के लिए कैसा आचरण करते थे, मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था, ठीक है। और उसके बाद बालक वृद्ध स्त्री आदि का जो आचरण कहाँ पे, कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है, यानी बताया गया है, वह सभी तरह से भारतीय संस्कृति के किसके गौरव के अनुरूप है। ये हो गया आपका अनुवाद। इसी प्रकार बेटा आप लोगों को भी लिख लेना है। अगला गद्यांश हम लोग इसी प्रकार जो है क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेना है। न केवल मिते पशुभ्यो, न केवल मिते, न केवल पशुओं से भी निकृष्ट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2-3 शब्द है, निकृष्टा स्त्रोभ्यो अपि, ठीक है ना। निकृष्टा स्त्रोभ्यो अपि, यानी कि ना केवल पशुओं से भी हीन है बल्कि स्त्रोभ्यो अपि निसारायु, तिनकों से भी सारहीन है। यानी पूरे और जो आपको वाक्य लिखा है इसका मतलब है ना केवल पशुओं से हीन है बल्कि, अब लिखा है ना, बल्कि यहाँ पे क्या है, तिनकों से भी सारहीन है। कौन, यहाँ पर मानव की बात हो रही है। और ये किस पाठ का है ये हमको पता है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे किस पाठ का है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, तब तक आप लोग कमेंट करिए।
तृणाली, ठीक है ना। तृणाल यानी कि जो घास होते हैं, जो घास का तिनका होता है, उसी को कहा गया है। खल वास्तव में वात्याया यानी कि वात्यास यानी कि आंधी के साथ स्वशक्तिता अभ्युद्धा, ये स्वशक्तिता यानी अपनी पूरी शक्ति के साथ, अभ्युद्धा यानी कि संघर्ष करता है, यानी कि युद्ध करता है, संघर्ष करता है। वीर पुरुषा एव, और वीर पुरुष के जैसे शक्ति क्षय छिद तले पतंत, और क्या होता है शक्ति के छीड़ होने पर, छिद तले यानी जमीन पर, पतंत यानी कि गिर जाता है। ना तू कदाचित, लेकिन कभी भी, का पुरुषायु, का पुरुषायु कायर पुरुष के जैसे, इव, इव का अर्थ होता है बेटा जैसे। अब लोग जो मेन है ना, जो हर गद्यांश में पूछे जाएंगे शब्द, यदि आपको देखने को मिलेंगे, वो लोगों का हम लोग अर्थ भी लिखते रहेंगे। मैं बोल तो रहा हूं, साथ में लिख भी दे रहा हूं। स्वस्थानम यानी कि अपना स्थान, अपहाय यानी कि छोड़कर, प्रपलायनते भागते हैं। कहने का तात्पर्य है, पूरे जो है जो सेंटेंस है या वाक्य, इसका मैं आपको बताता हूं। जो तिनके होते हैं वास्तव में आंधी आने पर अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करते हैं और शक्ति के छीड़ होने पर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन कायर पुरुषों के जैसे अपना स्थान छोड़कर नहीं भागते हैं। कहने का तात्पर्य है बेटा, जैसे कोई योद्धा होता है तो वह युद्ध में तब तक लड़ाई करता है जब तक कि उसकी जान न चली जाए, वह इतना घायल न हो जाए कि वह पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी तरह जब तिनका होता है तो आंधी आती है, तो आंधी में आपने देखा होगा घास इधर उधर हिलती डुलती रहती है, तो वही कहा गया तो उखड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य तो उखड़ जाएगा, ठीक है, यानी वीर पुरुषों के जैसे वहीं पर गिर जाएगा, लेकिन वह अपना स्थान छोड़कर नहीं भागेगा। तिनके के बारे में बताया गया। तो आपने समझा, मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूं, न केवल पशुओं से हीन, ठीक है ना, बल्कि उससे और तिनकों से भी सारहीन कौन, मानव। और आगे बताया गया है प्रणाली खलु, यानी कि जो तिनका होता है वास्तव में अपनी पूरी शक्ति के साथ आंधी आती तब युद्ध करता है, और वीर पुरुष के जैसे कहाँ पे, तो पृथ्वी पे कह सकते हैं जमीन पे गिर जाता है, लेकिन कायर पुरुष के जैसे कभी भी भागता नहीं है। मनुष्य पुनः, ठीक है ना, स्वचेत ग्रासद यानी कि मनुष्य दोबारा क्या होता है अपनी चेतना से ग्रसित होकर के, एवं भविष्यत काले, और भविष्य काल में, संघटिस्य माणम, और घटित होने वाली, कमापि विपत्तपातम, किसी विपत्ति का, आकल्य दुखेन, आकलन करके, दुखी होकर के, समय, ठीक है ना, समयम अति वहयंती। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे समयम आधा माह है और छोटा आ है, इन दोनों को जोड़ा गया है, संधि की गई तब पूरा माह बन गया है। ठीक है, तो जब हम लोग संस्कृत में अनुवाद करेंगे, संस्कृत को पढ़ेंगे, तो हमको संधि विच्छेद जो है आने चाहिए, नहीं तो आप जो है शब्दों को सही उच्चारित नहीं कर पाएंगे, आपसे गलतियां होंगी। बहुत सारे बच्चे होंगे जो संस्कृत का सही से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, उच्चारण नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 2-3 शब्द एक में जोड़ दिए जाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पढ़ना क्या है, तो आपको क्या करना है, उनको 2 से 3 पार्ट में जो है तोड़ लेना है, उसके बाद अच्छे से पढ़ लेना है। समय क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। परिकल्पयंत, और परिकल्पना करते हैं। चा यानी चा यहाँ पे आएगा, चा का अर्थ होता है बेटा और कल्पना करते हैं। पर्याकुला व्याकुल होते हैं, बहुविधान कई बहुत प्रकार से। प्रतीकारोपायन, ठीक है ना, प्रतीकारोपायन, और क्या करते हैं, रोकने का उपाय करते हैं। इस पूरे जो है वाक्य का अर्थ है मनुष्य अपनी चेतना से ग्रसित होकर के, ठीक है, भविष्य काल में घटने वाली किसी विपत्ति का आकलन करके, यानी घटी नहीं है, घटेगी भविष्य में, लेकिन वह अभी से उसका आकलन करके क्या होते हैं, दुखी होकर के समय व्यतीत करते हैं, और परिकल्पना करते हैं, और बहुत प्रकार से यानी व्याकुल होकर के कई प्रकार से उसको रोकने का उपाय करते हैं। जैसे आप में बहुत सारे बच्चे दिन में कई बार फ़ोन करते हैं कि सर मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे एग्जाम में स्कोर करूँगा, क्या करूँगा। आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा तब आप अच्छे से लिखिए। कुछ बच्चे अभी भी एग्ज़ाम नहीं आए लेकिन जो क्या है घबरा रहे हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। येन मनुष्य जीवने शांति सुखम, और ये जो मनुष्य जीवन है शांति सुखम मनोरथ, ठीक है ना, मनोरथ थादपि, ठीक है ना, मनोरथादि जो होता है उससे क्या क्रांत में दूर चला जाता है। क्या करता है जो मनुष्य जीवन है, शांति सुख मनोरथ
थादप यानी कि मनोरथ आदि से दूर चला जाता है। अथ ये, और ये जो क्या है, तृभ्योपसरा, और ये जो तिनको से भी क्या है, सारहीन है। पशुभ्योप, और पशुओं से भी क्या, निकृष्ट यानी कि निकृष्ट है यानी कि हीन है, निकृष्ट तराष्ट्र, पशुओं से भी हीन है। तथा च, और तथा यानी कि और, तड़ादि सष्टेर सष्टेर अंतरम, ठीक है ना, सष्टेर अंतरम। तब ये जो है तिनको आदि की सृष्टि के बाद क्या कह रहा है, तब तिनको आदि की सृष्टियों तिनको आदि की सृष्टि के बाद तथाविधम, किस प्रकार, जीव निर्माणम, जीवन का निर्माण करते हैं, विश्व विधातु यानी कि विश्व के विधाता, की दर्शम यानी किस प्रकार की, बुद्धि प्रकर्षम यानी बुद्धि जो है बुद्धि प्रकट करते हैं, प्रकटयत यानी कि प्रकट करते हैं, बुद्धि दिखाते हैं या फिर प्रकट करते हैं। इस पूरे जो है वाक्य का अर्थ है, तब जो पशुओं से भी सारहीन, पशुओं से भी हीन और तिनको से भी सारहीन है, यानी कि सारहीन है और पशुओं से भी हीन है। और तिनकोवाद की सृष्टि के बाद जो मानव है ना, तिनकोवाद की सृष्टि के बाद जो जीव का निर्माण करते हैं विश्व विधाता यानी कि ईश्वर, वह किस प्रकार करेंगे और अपनी बुद्धि को किस प्रकार जो है प्रकट करेंगे। कहने का तात्पर्य है जो मनुष्य है होता है उसका जीवन का निर्माण विश्व विधाता ने किया है। तो वही जो तिनका कह रहा है, यानी जो बात चल रही है यहाँ पे कि जो तिनको से भी हीन है, तिनको से भी सारहीन और पशुओं से भी हीन है, ऐसी जो है इन दोनों से भी हीन और तिनकोवाद की सृष्टि के बाद, भैया तिनकोवाद की सृष्टि यानी कि जो वृक्ष जो पर्यावरण जो हमारा होता है, ये जो सृष्टि होती है इसको तिनकोवाद से तुलना कर दी गई। यानी ये सारा ब्रह्मांड जो बनाने के बाद जो मानव है इतना ही हीन है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार जो है विधाता ने की है, यह सोचने का जो है विषय है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित उद्भिज परिषद, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वृक्षों की सभा, भैया पेड़ों की मीटिंग हो रही है, नामक पाठ से उद्गृत है। और क्या है इसमें, आप लोग लिख लीजिएगा, एक लाइन लिखेंगे आप लोग, प्रस्तुत गद्यांश में मानव की तुलना पशुओं और तिनकों से की गई हैं। तो आपने समझा कि जो मानव है उसकी तुलना किससे की गई है, पशुओं और तिनकों से, और उस मानव को दोनों से ही हीन बताया गया। लाइन भी लिख लेना है, मानव को क्या दोनों से हीन बताया गया है। हीन प्राणी बताया गया। ये लाइन जो है आप लोग जरूर लिख लेंगे। उसके बाद अनुवाद करेंगे, ये केवल किससे, पशुओं से, ये अर्थात कि मानव जो है पशुओं से ही निकृष्ट नहीं है, तृणों से भी सारहीन है। निकृष्ट यानी कि हीन, हीन नहीं है बल्कि क्या है, पशुओं से भी सारहीन है। तिनके निश्चय ही आंधी के साथ अपनी सख्त से क्या, युद्ध करके वीर पुरुषों की तरह सख्त के नष्ट हो जाने पर क्या करते हैं, नष्ट हो जाने पर ही पृथ्वी पर गिरते हैं। यानी इससे पहले नहीं भागेंगे, अपना मैदान छोड़कर भाग गए। कभी भी कायर पुरुषों की तरह अपने स्थान को छोड़कर नहीं भागते, यानी अपना स्थान छोड़कर नहीं भागेंगे। मनुष्य अपने चित्त में पहले ही भविष्य काल में घटित होने वाली किसी विपत्ति के आने या पड़ने का विचार करके कष्ट से समय बिताते हैं और व्याकुल होकर के अनेक प्रकार से रोकने का उपाय करते हैं, सोचते हैं।
उससे मनुष्य जीवन में शांति और सुख मनोरथ के रास्ते से क्या है, हट जाता है या दूर हो जाता है। तब जो तिनकों से भी अधिक निसार और पशुओं से भी अधिक निकृष्ट यानी कि हीन है, ऐसे जीवन का निर्माण, किस प्रकार के ऐसे जीवन का निर्माण, ठीक है ना, तिनकोवाद की सृष्टि के बाद विधाता के, विश्व के रचयिता की बुद्धि के किस प्रकार के उत्कर्ष को प्रकट करता है या विचारणीय है, यानी कि यह सोचने का विषय है। तो इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे। अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला गद्यांश है नैतिक मूल्य, यानी कि हमको पाठ से पता चल गया कि नैतिक मूल्यांकन जो हमारा तीसरा पाठ है उससे जो है गद्यांश लिया गया। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। नैतिक मूल्य व्यक्ता सामाजिक प्रतिष्ठा भी वर्धते, यानी कि इससे क्या होती है, नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण आए, यानी कि मानव के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी, यानी कि आवश्यक है। देखिए ये गद्यांश पढ़ लीजिए, आपसे कभी पूछ सकता है कि जो है निबंध लिखने को आता है ना बेटा, तो निबंध पर 8 लाइनें लिखिए। तो इसी तरह की 2-4 लाइनें आप ऐड कर सकते हैं कि मानव कल्याण आए, ठीक है ना, नैतिकता आवश्यकी, ये आपकी एक लाइन बन गई। तो आप लोग जो है जो मेन टॉपिक हुआ करे उनको गौर से पढ़ा करिए, जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका आ गया कि नैतिकता पर जो निबंध लिखिए, तो आपको यहीं से पूरी 8 लाइनें मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इधर चेंज कर दीजिए और पूरा इसी तरह बना के लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, नैतिकता हो गया, सदाचार, यहाँ पे सदाचार से पूछा जाए तो नैतिकता को सदाचार से आप क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए। मानव कल्याणाय सदाचार आवश्यकी, यानी कि मानव कल्याण के लिए क्या सदाचार क्या है, आवश्यक है। भैया सदाचार जैसे वैसे नैतिकता है, दोनों एक ही जैसे हैं तो उनके गुण भी एक जैसे होंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, इनको साथ में याद भी करते चलेंगे। नैतिकते व्यक्ति, नैतिकता के द्वारा ही क्या है, व्यक्ति की समाजस्य, राष्ट्र से, समाज का। देखिए यहाँ पे अस्य हो जाए, अस्य का अर्थ होता है, अस्य का अर्थ होगा अस्य, यहाँ पे वहां पे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अस्य रहता है, आपको अधिकतर सा ही, आधा सा और या ही दिखेगा, इसका अर्थ होता है का, ठीक है ना। समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याणम कुरते, कल्याण करते, यानी कि नैतिकता ही किसका, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण करती है। नैतिकता चरणे नैव, ठीक है ना, नैतिकता चरणे नैव, नैतिकता के आचरण के द्वारा ही मनुष्य, जो मनुष्य होते हैं उनमें क्या, त्याग, तप, विनय, सत्यम, सत्य, न्यायप्रियता, नैतिकता के द्वारा ही क्या, मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं यहाँ पे एवं अन्य अपि, ठीक है ना, एवं अन्य अपि, और अन्य जो है, अन्य मानवीय गुणा, और जो अन्य मानवीय गुण भी उत्पन्नते, यानी कि उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है नैतिकता के द्वारा मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और अन्य मानवीय गुण भी उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यों अन्य प्राणिभ्या, नैतिकता के द्वारा मनुष्य क्या है, अन्य प्राणियों से भी भिन्ना जायते, यानी कि भिन्न होता है। सदाचारणेन, ठीक है ना, सदाचरणेन, ठीक है ना, यानी कि सदाचार के द्वारा ही व्यक्ति समाजस्य, और यहाँ पे चाहे ना, यहाँ पे और लगेगा, और समाज का जीवनम अनुशासितम, यानी जीवन कैसा होता है, अनुशासितम, निष्कटंक, और क्या होता है, निष्कटंकम, यानी कि निष्कटंक क्या भवत होता है, और कैसा होता है, निष्कटंक होता है। क्या है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, अनुशासितम, निष्कंटकम, ठीक है ना, कैसा होता है, निष्कंटकम चा भवत, और निष्कटंक होता है। व्यक्ति समाजस्य, व्यक्ति के, समाज के, वर्गस्य, वर्ग का, देशस्य, देश का, यहाँ पे और देश का, समुन्नय, ठीक है ना, समुन्नय वानसरो, इसका क्या हो जाएगा, समुन्नय नावसरो, यानी कि समान अवसर, समुन्नय नावसरो, यानी कि समान अवसर, लभ्यते, यानी कि प्राप्त होता है। समाजा ईर्षा द्वेष छला, समाज ईर्ष्या और द्वेष छल, कलह, ठीक है ना, कलह आदि दोषोभ्या, कलह आदि दोषों से मुक्तो भवति, मुक्त होता है।
अस्माकम सामाजिका, जो हमारा समाज है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधा, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, नैतिकता चरणेन, यानी कि नैतिकता के आचरणों के द्वारा ही दृढ़ा भवत, यानी मजबूत होते हैं। अतः नैतिक नैतिक नैतिकता शब्दा, जो नैतिकता शब्द होती है, सच्चरितवाचक, यानी कि सच्चे चरित्र का वाचक है। सुखमय सुखमय जीवनम, ठीक है ना, सुखमय जीवनम अस्य धारा, ठीक है ना, सुखमय जीवन का आधार है, सुखमय जीवन का आधार है, अस्ति अर्थात है। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 16, 17, 18, 19 और 24, यानी कई सालों में पूछा जा चुका है, तो इसके आने की भी प्रबल संभावना है। तो आप लोगों ने इस प्रकार से इसका जो है अनुवाद कर लेना है। उसके बाद संदर्भ, जैसे मैंने बताया है, वो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यांकन पाठ से लिया गया है। और गद्यांश में क्या बताया गया है? गद्यांश में नैतिकता के गुणों के बारे में बताया गया। बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद तब आपको भैया अनुवाद कर लेना है। नैतिक मूल्यों में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं इसी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से ही क्या होता है? नैतिकता से ही मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कटंक होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर जो होता है प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल आदि से क्या होता है? कलह आदि से दोषों से मुक्त होता है। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वह नैतिकता के आचरण से ही मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरिता का वाचक, सुखमय जीवन का आधार है। बस ऐसे ही आप लोगों को कर देना है, बहुत ही आसान। ये आप लोग 100 बार पढ़ेंगे ना, आप लोग खुद करना सीख जाएंगे और आपको तो अभी याद हो जाएगा जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है। अगला गद्यांश देखते हैं। अब देखिए ये है, जैसे मैंने पढ़ा यहाँ पे देखा शेक्सपियर, तो शेक्सपियर और उसके बाद फिर भैया नहीं पता चला किससे है, फिर आगे बढ़ गए, कालिदास भी आगे नहीं पता चल गया, फिर साहित्य कविगुरु तुलसीदास भी आगे नहीं पता है, बांग साहित्य कविंदो रविंद्रा, ये जैसे मैंने नाम सुना तो पता चल गया कि हमारा जो चौथा पाठ है, ठीक है ना, विश्व कवि रविंद्रनाथ वाला, उसी से लिया गया है। बस पाठ का नाम भी पता चल गया। तो अनुवाद कैसे करेंगे? आंग्ल वाङ्मय, ठीक है ना, अंग्रेजी साहित्य में काव्य धनी, काव्य के धनी शेक्सपियर आयु, शेक्सपियर के जैसे। संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास आयु, कालिदास के जैसे। हिंदी साहित्य महाकवि, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के जैसे। इव का अर्थ होता है भैया जैसे, जैसे लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? के समान भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, राम के जैसे या राम के समान। बांग साहित्य यानी कि बांग्ला साहित्य में कविंद्रो रविंद्रा केनो विदिता, यानी कवि जो है रविंद्र को केना विदिता, कौन नहीं जानता है। स्यात यानी कि है, कहने का तात्पर्य है, जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर के बारे में सब लोग जानते हैं और संस्कृत में कालिदास जी के बारे में सब लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी के बारे में सब लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा बांग्ला साहित्य, उसमें रविंद्रनाथ जी को कौन नहीं जानता। सच में, क्योंकि गीतांजलि की उन्होंने रचना की जिससे उन्होंने विश्व भर में ख्याति मिली, तो यह महान लेखक तो हुए हैं। आधुनिक और हमारा राष्ट्रगान उन्होंने लिया बांग्लादेश का भी, अमार सोनाल बांग्ला, वहां का भी राष्ट्रगान लिखा है। भारतीय शिल्पस रविंद्रस्य, यानी जो भारतीय शिल्पस यानी कलाकारों में रविंद्रस्य स्थानम, रविंद्र का स्थान जो है महत्वपूर्णमास्ते, ठीक है ना, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इति सर्वे ज्ञायत, या सभी जानते हैं। इव है यानी कि ऊपर मैंने बता दिया है समान।
तस्य बहून योगदानानि, उनके क्या बहुत सारे योगदान, तस्य बहून योगदानानि, उनके बहुत सारे योगदान, पार्थक्येन वैशिष्ट्यम, ठीक है ना, वैशिष्ट्यम लाभन्ते, यानी कि उनके बहुत सारे जो योगदान है पार्थक्यम अलग अलग प्रकार से विशिष्टता प्रदान करते हैं, ना केवल आध्यात्मिक, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए माँ है और बड़ा है, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी तस्य योगदान, उनका योगदान महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण अपितु यानी कि महत्वपूर्ण है। रचनात्मक साहित्य, ठीक है ना, जो रचनात्मक साहित्य कार हैं, जो रचनात्मक साहित्य का कारत्याण यापि, कहने का तात्पर्य है रचनात्मक साहित्यकार कारत याप, यानी कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी तस्य नाम, उनका नाम, लोकेश यानी कि संसार में, सुविदित में सर्वे, और की यानी कि सुंदर प्रसिद्ध, एक तरह से कह सकते हैं सर्वे सभी जानते। कहने का तात्पर्य है न केवल आध्यात्मिक बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका नाम या उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्य में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह सभी संसार के सभी लोग जानते हैं, और ये 2018 और 22 में आ चुका है। तो संदर्भ आप लोग लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है, उद्धृत है। उसके बाद गद्यांश में रविंद्र जी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, बस ऐसे लिख देंगे। एक दो लाइनें आप अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं कि गद्यांश में रविंद्रनाथ जी के क्या गुणों के बारे में बताया गया है, बस ऐसे करके एक लाइन आपको लिख देनी। फिर अनुवाद करना है अंग्रेजी साहित्य के काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, और संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बांग्ला साहित्य में कविंद्र रविंद्र किससे अपरिचित है, इनको कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी लोग उनका नाम या सभी लोगों ने उनका नाम सुना है। आधुनिक भारतीय कलाकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते, भैया हम सभी लोग जानते हो कि हमारा राष्ट्रगान उन्होंने ही लिखा है। उनके बहुत से योगदान अलग से विशेषता प्राप्त करते हैं, केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सबको विदित है, यानी कि सबको पता है। ऐसे ही आप लोगों को अनुवाद कर देना है। अगले गद्यांश की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। एताम अलौकिक, ठीक है ना, एताम यहाँ पे आधामा है, उसके बाद अलौकिकीम यानी कि अलौकिक, इस अलौकिक वाच मुपसुत्ते यानी वाणी को सुन करके गोविंद पाद जी, ठीक है ना, किसके गुरु हैं, हमको सबको याद रखना है। आज शंकराचार्य जी के गुरु का क्या नाम है, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए भैया, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि उनके गुरु का क्या नाम है, तो गोविंद पाद देव जी हैं, उनके गुरु हैं। तम असाधारणम, ठीक है ना, उनको क्या असाधारण जन्म मत्व व्यक्ति मान करके या जान करके तस्मय संन्यास दीक्षांत दो, संन्यास की दीक्षा दी। गुरु यानी कि गुरु गोविंद पाद देव, ठीक है ना, गोविंद पाद देव, गुरु गोविंद पाद देव वेदांत तत्वों की विधिवत यानी कि विधि पूर्वक सीख करके सा तत्व को बभूवा, वह तत्वों के जानकार हुए। कहने का तात्पर्य गुरु गोविंद पाद जी से वेदांत के तत्वों को विधि पूर्वक सीख करके वह तत्वों के जानकार हो गए। जैसे आप लोग जो है हमसे पढ़ करके संस्कृत के जानकार हो जाएंगे, उसी प्रकार जो है शंकराचार्य जी जानकार हो गए थे। सृष्टि रहस्यम, ठीक है ना, सृष्टि के रहस्यों को अधिगम्य यानी कि जान करके, गुरु आज्ञा यानी कि गुरु की आज्ञा को पा करके, सह वैदिक धर्मोद्धारणार्थ, वैदिक धर्म के उद्धारण के लिए यानी उत्थान के लिए कह सकते हैं। दिग्विजयात यानी कि उन्होंने प्रस्थान किया, प्रस्थिता दिग्विजयात यानी दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, अर्थात चारों दिशाओं में प्रस्थान किया, यानी चारों दिशाओं में घूमने के लिए निकल पड़े।
ग्रामाद ग्रामम, गांव गांव में। नगरान, ठीक है ना, नगरान यानी कि नगरों नगरों में। गर्मटन, ठीक है ना, नगरान यहाँ पे देखिए नगरान, नगरान, यहाँ पे देखेंगे नगरान गर्मटन, ठीक है ना, नगरों में घूमते हुए। विद्भिश्च सह शास्त्र चर्चा कुर्वन, विद्वानों के साथ शास्त्र की चर्चा करते हुए। सा काशीम प्रप्ता, वह काशी पहुंचे। काशीवास काले, सा का अर्थ होता है बेटा वह, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे। सा अर्थात की वह। व्यास सूत्राणा, ठीक है ना, व्यास सूत्रों की। मुपनिषदाम, ठीक है ना, और उपनिषदों की। व्यास सूत्रों की, उपनिषदों की। श्रीमद् भागवत गीतायाश्च, और श्रीमद् भागवत गीता के सभी लोगों को पता है। भाष्याण प्रणीतवान, यानी कि रचना की। कहने का तात्पर्य काशी में निवास करते हुए उन्होंने किसकी, व्यास सूत्रों की, उपनिषदों की और श्रीमद् भागवत गीता के भाष्यों की रचना की। और ये 2019 और 22 में आ चुका है, यानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित आदि शंकराचार्य पाठ से उद्धृत है। और उसके नीचे आप लोग लिखेंगे गद्यांश में शंकराचार्य के बारे में, ठीक है ना, बताया गया है। आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा है वही लिखे। आप इसमें लिख सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा एवं जो है उनके जो है भाष्यों की रचना के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। ऐसा करके आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमने लिख दिया वही आपको डिट्टो लिखना है। जो आपको बढ़िया ढंग से याद आ रहा हो उस समय वो आपको लिख देना है, ठीक है ना, जो उसमें लिखा हुआ है। अनुवाद। इस अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंद पाद ने उन्हें असाधारण मनुष्य समझकर सन्यास की दीक्षा दे दी। गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत के तत्व का विधिपूर्वक अध्ययन करके वे तत्वज्ञाता हो गए। सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से उन्होंने वैदिक धर्म के उद्धार हेतु दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। गांव से गांव में, नगर से नगर में घूमते हुए विद्वानों के साथ शास्त्र, ठीक है ना, यहाँ पे हटा दीजिएगा, विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करते हुए वे काशी पहुंचे। काशी में निवास के समय उन्होंने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भागवत गीता के भाष्यों की रचना की। तो ऐसा ही आप लोगों को बढ़िया ढंग से लिख देना है। और जो अगला गद्यांश है ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से बता दे रहा हूं। धन्ययम भारत भूमि यत्र, ठीक है ना, धन्य है भारत भूमि। भैया हम लोग भारत में रहते हैं ना, तो ये भारत भूमि कैसी है, महान है, धन्य है। साधु जना नाम परित्राणाय, साधु लोगों के परित्राणाय यानी रक्षा के लिए। दुष्कृताश्च यानी कि दुष्टों के विनाशाय, विनाश के लिए। सृष्टि स्थित लय करता यानी कि सृष्टि के पालन करता। परमात्मा स्वमेव, परमात्मा ने स्वयं कभी कदाचित, कभी रामक, कदाचित कृष्णा, कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, भूत्वा आविर्भाव, और क्या हुए, पृथ्वी पर प्रकट हुए। कहने का तात्पर्य धन्य है भारत भूमि जहां पर साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए सृष्टि के पालन करता स्वयं भगवान कभी राम बन करके, कभी श्री कृष्ण बन करके जो है क्या हुए, प्रकट हुए। त्रेता युगे रामो धनुर्वृत्वा, ठीक है ना, धनुर्वृत्वा, त्रेता युग में राम बन करके क्या, धनुर धारण करके। विपथ गमिना नाम, ठीक है ना, विपथ गमिनाम यानी कि गलत रास्ते पर चलने वाले। रक्षसाम संहारम कृत्वा यानी कि राक्षसों का क्या किया, संहार किया। वर्ण, ठीक है ना, वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था की, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था, वर्ण श्रम व्यवस्था अरक्षत यानी कि क्या की, उसकी रक्षा की। द्वापरे कृष्णो, द्वापर में कृष्ण बन करके। धर्म ध्वंसिना, धर्म को नष्ट करने वाले। कूर्ण प्रतीन यानी कि दुष्ट राजा थे ना, उत्पात, दुष्ट राजाओं को उत्पात यानी उखाड़ कर फेंक दिया। और धर्मम अत्रायत यानी कि धर्म की रक्षा की।
सहसा स्थिति यदा कालो, ठीक है ना। और यही सहसा यानी कि यही स्थिति यदा कालो, जब कलयुग में हुई, कालो अर्थात कलयुग में हुई, समुत्पन्ना यानी कि हुई, बभुआ यानी प्रकट, जब यही स्थिति कब कलयुग में प्रकट हुई, तदा तब नील लोहिता भगवान शिव शंकर रूपेण, ठीक है ना। नील लोहित भगवान शिव शंकर यानी कि भगवान शंकर ने क्या किया, भगवान शिव ने शंकर के रूप में पुनः प्रकटी बभूवा, पुनः जो है प्रकट हुए। भगवता यानी कि भगवान शंकर से जन्म काले, भगवान शंकर के जन्म काल के समय वैदिक धर्म से ह्रास यानी कि वैदिक धर्म की हानि हो रही थी। अवैदिक से प्रबल्या प्रबल्याच आसीत, ठीक है ना। प्राबल्याचसीत यानी कि क्या थी, प्रबलता जो है काफी ज्यादा थी, अवैदिकता की प्रबलता काफी ज्यादा थी। अशोकादि नपति नाम, ठीक है ना। अशोक आदि जो राजा थे, राजबलम, ठीक है ना, राजबलम आसित्य, ठीक है ना। अशोक आदि राजाओं के राजबल आसित्य यानी कि राजबल का सहारा लेकर के पंडित मन्या, ठीक है ना, पंडितम मन्या, ठीक है ना, पंडित मानने वाले, संप्रदायिका संप्रदाय के, वेद मूलम धर्मम तिरस्क्रु, ठीक यानी कि तिरस्कार किया। पंडित मानने, खुद को पंडित मानने वाले समुदाय के लोगों ने वेद के मूल यानी धर्म का तिरस्कार किया। लोक जीवनम, ठीक है ना, लोक जीवनम अंधतमिश्रायाम, ठीक है ना, लोगों का जीवन अंधकार में यानी घोर अंधकार में ग्रसित था। तस्याम उसका यानी कि, ठीक है ना, लोगों का जीवन, लोक जीवनम अंधत्व मिश्रायाम अंधकार से युक्त था। तस्याम उनका, देखिए यहां पे दो शब्द हैं, मुहुर्मुह मुहमायमानम, ठीक है ना, मुहुर्मुह मुहमायमानम, इसका अर्थ है कि बार बार, मुहुर्मुह यानी कि बार बार, ठीक है ना, मुहमानम यानी कि कह सकते आकर्षित होता हुआ, क्षणमपि यानी कि एक भी क्षण के लिए, शर्म ले यानी कि शर्म अर्थात यहाँ पर है इसका अर्थ सुख ना लिया, यानी कि लोगों का जीवन घोर अंधकार में ग्रसित होता हुआ और बार बार उसकी ओर आकर्षित हुआ, यानी घोर अंधकार की ओर आकर्षित हुआ, होता हुआ एक भी क्षण के लिए क्या किया, सुख नहीं ले पाया। तस्याम यानी उस विषम स्थिति, यानी विषम स्थिति में भगवान शंकरा प्रचंड भास्करा, प्रचंड सूर्य के समान, इव उदयाद, ठीक है ना, क्या हुए, उदय हुए, प्रचंड सूर्य के समान उदय हुए। देशव्यापी मोह मलिन, देशव्यापी मोह मलिन्य मुंजित्वा, और देश भर में फैली हुई मोह मलिनता को मुंजित्वा अर्थात की खत्म करके, वैदिक धर्म से पुनः, वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठाम चकारा यानी कि प्रतिष्ठा की। और ये 2020, 22, 24 और 25 में पूछा जा चुका है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जब ये सारा अंधकार फैला हुआ था, लोगों अंधकार की ओर बार बार आकर्षित हो रहे थे, तो उस विषम परिस्थिति में भगवान शंकर ने सूर्य के समान जो है अवतार लिया और क्या किया, इस घोर अंधकार को नष्ट करके वैदिक धर्म की क्या की, स्थापना की। अब जो है संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित आदि शंकराचार्य नामक पाठ से उद्धृत है। इसके साथ में हम लोग अब एक लाइन क्या लिखेंगे, गद्यांश में गद्यांश में पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाने पर भगवान के, है ना, मैं बोल दे रहा हूं, भगवान के क्या जो विभिन्न जन्म हुए हैं उनके बारे में यहां पर बताया गया है, ये आपको लिख देना है। भगवान के इसमें लिख देता हूं या फिर यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, मैंने बोल दिया है। ऐसे आप लोगों को लिख देना है, जैसे मैंने कहा
वह सब लोग लिख देना। उसके बाद फिर अनुवाद कर देना है। यह भारत भूमि धन्य है जहाँ साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और पापियों के विनाश के लिए सृष्टि के स्थित और प्रलय के करने वाले भगवान स्वयं ही कभी राम कभी श्री कृष्ण होकर के प्रकट हुए हैं। त्रेता युग में राम ने धनुष धारण करके कुमार यानी गलत रास्ते पर चलने वाले राक्षसों का संहार यानी राक्षसों को मार करके वर्ण और आश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापर में क्या कृष्ण बन करके और जो है धर्म को नष्ट करने वाले दुष्ट राजाओं को उखाड़ करके धर्म की रक्षा की। वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई, कब हुई? जब कलयुग में उत्पन्न हुई तब नील लोहित रक्तवर्ण भगवान कौन? शिव शंकर के रूप में फिर से अवतरित हुए। ठीक है ना। जो भगवान शिव शंकर है ना, वो शंकर जो है, जो हमारा आज शंकराचार्य पाठ है, इनको भगवान शंकर जी का जो है अवतार माना जाता है। तो वही बताया गया है, भगवान शिव शंकर के रूप में, शिव शंकर रूप में फिर से प्रकट हुए। भगवान शंकर के जन्म के समय क्या वैदिक धर्म की हानि और वेद को न मानने वाले अर्थात वेद को न मानने वाले धर्म अर्थात अवैदिकों की प्रबलता थी। अशोक आदि राजाओं के राज शक्ति का सहारा लेकर के स्वयं को पंडित मानने वाले संप्रदाय के लोगों ने वेद मूलक धर्म का तिरस्कार किया। लोग जीवन संसार अंधविश्वास के अंधकार में बार बार भ्रमित या ग्रसित होता हुआ क्षण भर भी सुख नहीं ले पा रहा था, सुख भी प्राप्त नहीं कर पा रहा था। उस विषम परिस्थिति में भगवान शंकर तेजस्वी सूर्य के समान उदित हुए और देश में फैली हुई क्या कौन मोह मलिनता को नष्ट करके, जो मोह मलिनता फैली हुई थी उसको नष्ट करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। ये हो गया इसका बढ़िया ढंग से अनुवाद। अब इसके बाद अगला, तो आज हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे पाठ में गद्यांश थे उनका हम लोगों ने अनुवाद किया है। इसी तरह हम लोग कुछ गद्यांशों का और आगे अनुवाद करेंगे। तो आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया उसी प्रकार सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले गद्यांश लिखना है। ठीक है ना। जैसे गद्यांश अगर मान लीजिए राम से शुरू हो रहा है तो पहला शब्द राम होना चाहिए डैश डैश करके। अंत में जो भी अंतिम शब्द है, जैसे राम ने दुष्ट राजाओं का संहार किया तो आपको लिख देना है संहार किया। ठीक है ना, ऐसे लिख देना है। उसके बाद फिर आपको लिख देना है संदर्भ। ठीक है ना। उसके बाद संदर्भ के बाद तब आपको अनुवाद लिखना है। अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो बेटा आप पूरे में से पूरे नंबर 100% पाएंगे। और संदर्भ लिखेंगे तो उस गद्यांश में जो बताया गया है उसके बारे में 102 लाइनें जरूर लिखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और अगली क्लास में आपको क्या पढ़ना है आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिए कि हमको सर अगली क्लास में इसके बारे में बताइए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।